किसका सींग है ये ले आए हो? कौन बोलता है? ये बोलता है, ये बोलता है, दोनों बोलता है। कालेम महाराज बड़ी जोर की नींद लगी है। नींद ना लगे जीवन से मेरा हाथ धो बैठोगे। नीचे। अरे बेटा पप्पू पास हो गो। बाल डालूंगा नीचे बैठ। सर में बैठने का प्रयास कर रहा है। बच जा सिट डाउन प्लीज। तुम्हारे यहाँ आने का एक कारण है। व्हाट आर यू? चुप। डोंट वेरी आई डोंट। मेरी बात सुन पहले अच्छी तरह से। हाँ बोलो। किस लिए आया हूँ? बोलो जल्दी बोलो। हाँ तो बेटा पप्पू पास होगा। मार डालूंगा। ये आंख और कान दोनों जो खुले रहने चाहिए। कान से सुन और आंख से देख। ओके। कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। ओके। अयोध्या के निष्का से 2 राजकुमार। अच्छा देखूंगा मैं तेरा फिर। जिनका नाम राम और लखन, उनके साथ में उनकी भार्या, उसका नाम सीता। का नाम है पपीता। अच्छा फिर। अच्छा देखूंगा ये तेरा फिर। दोनों ने आकर के पंचवटी में अपना निवास स्थान बनाया। ठीक है। कॉलोनी मिल गई थी क्या? तो राम लक्ष्मण के कॉलोनी मिल गई रहा का? मैं जो बता रहा हूँ सुन। तो फिर उसके बाद हमारी बहन शूर्पणखा वहां पर भ्रमण करते हुए गई। फिर उन्होंने हमारी बहन के नाक और कान काट डाले। मैं तेरा सिर काट डालूंगा। अच्छा हुआ महाराज। क्या अच्छा हुआ? आपकी बहन ने उनके नाक कान काट डाले। चुप। इसीलिए मैं कहा करता हूँ कि कान खोल करके सुन। अरे हमारी बहन के नाक कान उन्होंने काट डाले। कहो बुरा हुआ? अब नाक काट डाले तो बताओ गोबर कैसे खाए? चुप। जो मैं कह रहा हूँ आगे सुन। हाँ तो महाराज सिट डाउन प्लीज। प्रतिशोध लेने के कारण खैर दूषण ये 14,000 सेना को लेकर के युद्ध करने के लिए गए, सभी मारे गए। मामा क्या हंस रहा है? जनसंख्या कम गई। क्यों? अरे आपके भाइयों ने उनको मार दिया। मेरे भाइयों ने नहीं मारा, उन्होंने मेरे भाइयों को मार डाला। बुरा हुआ। बुरा हुआ। सिट डाउन प्लीज। इधर आ, इधर बैठ। सिट डाउन प्लीज। उसके बाद प्रतिशोध की भावना से हमने उनकी भार्या सीता का हरण कर लिया। अच्छा किया। बहुत नालायकी का पाठ किया। मैं अभी मार डालूंगा, ध्यान कर लेना। इधर बैठ। इधर। अच्छा उन्होंने जो किया तो अच्छा किया, मैंने किया तो बैठ। सिट डाउन प्लीज। बेटा पप्पू पास होगा। चुपचाप बैठ जा। उसके बाद एक वानर सीता का पता लगाने के लिए लंका में आया। उसने सारी लंका को जला दिया धोखे से। वो विभीषण ने कहा था तुम कहे बच गए, तुम कहे नहीं फूक गए हो। मार डालूंगा। हाँ तो फिर। अरे धोखे से। हाँ फिर। इसलिए मैंने विभीषण को भी लात मार करके लंका से निकाल दिया। ठीक किया, क्योंकि उस बहुत बुरा किया। मार डालूंगा। विद्रोह कर रहा था। भाई को मार दिया। अरे भाई नहीं, वो शत्रु पक्ष से मिला हुआ था। यही होता है आजकल। बाहर वालों का कुछ नहीं उखाड़ पाते, घर वालों को। अरे ऐसा नहीं है, न्यायाधीश अपने भाई को भी दंड देना धर्म है। हमने दंड दिया। इस कारण अब दोनों ओर से युद्ध प्रारंभ हो गया। हमारे बहुत से वीरगत को प्राप्त हो चुके। आज के युद्ध में हमारे पुत्र घननाथ के द्वारा छोटे तपस्वी पर ब्रह्म शक्ति का प्रहार किया गया। उसके बाद जामवंत के कहने पर वही हनुमान नाम का बानर लंका में आया। फिर हनुमान। अरे उनके पास वही है भालू बानर। और सुखेड़ बैत को उठा करके भवन के सहित रामादल में ले गया। पूरा बाप रे, इतना खतरनाक बन रहा है, भवन समेत उठा ले। इधर सुन, जो मैं कह रहा हूँ वो खतरनाक नहीं, वो कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद सुखेड़ ने औषधि बतला दी है। बताना चाहिए, डॉक्टर है हमारा वैद्य है वो। ये रोग का वैद्य है, वैद्य का हाथ। मैं जो कह रहा हूँ उसने उचित नहीं किया। फिर सुखेड़ के कहने पर वही हनुमान नाम का बानर। फिर हनुमान। अरे वही है, ये है संजीवनी बूटी लाने के लिए द्रोणागिर पे जा रहा है। तो लंका में केवल एक ही वीर है, एक जो अपनी माया के द्वारा उस हनुमान नाम का बानर का मार्ग रोक सकता है। जानते हो वो वीर कौन है? कौन है वो वीर? केवल एक है। एक है पे, केवल एक है वो वीर। और कौन है? तुम हो। कौन है? तुम।
अच्छा तुम क्यों कहाँ चला गया वो फिर चलोगा तेल? चल कह रहा है फिर चला गया तेल लेने। एक काम कर, क्या? मैं रोकूंगा। हाँ यहाँ बहरावा बोलो। थोड़ी और चल जा, और थोड़ी आगे निकल जा। अरे तो आगे चल करके क्या करेगा? देहरी के बाहर निकला। अब ये तेरी देहरी है, चलो इधर आ गया, अब बोल अब क्या करेगा? अब यहाँ से पबर जाए दोबारा डालूंगा। मैंने सोचा था कोई उपाय है, क्या रे दोस्त, मैंने सोचा था कोई उपाय है, मुझे बता रहा है और अपने घर से बाहर मार डालूंगा तुझे। महाराज जब आपके होते हुए वो बंदरा पूरी लंका को जला करके खाक कर दिया था, उस समय क्या कर रहे थे? मूंगफली बेच रहे थे। चुप! उसने धोखे से ये काम किया, धोखे से काम लगाया उसने विभीषण के कहने पर। हाँ। तो फिर क्या करना है? तुम्हें जाना है आज की रात और यही आखिरी रात। प्रातः काल जैसे ही होगा और प्रथम किरण जैसे ही छोटे तपस्वी पर पड़ेगी, छोटे तपस्वी के प्राणों का अंत होगा और हमारी विजय होगी। ठीक है, ठीक है, जा रहा हूँ। ठीक है, जाकर के रोकना। रात्रि भर वही कि बेचारू नहीं जा नहीं, रहा हूँ। रात्रि भर वही मार्ग में उसको उलझाए रहना माया के द्वारा। एक है रात में, एक ही रात में काम होना है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। चल मेरी माया, अब मैं जंगल जाऊंगा। पता नहीं अगर वहां जाऊंगा तो हनीमून लिए रहता है हथौरा, एक खोपड़ी मारी मोर मेहरिया राण फिरी पक्का। और अगर बच गया तो वहां तो बच सकता हूँ, और उसके हाथ से मारा गया तो इस चौघरी से मुक्त हो जाऊंगा, और इसके हाथ से मारा गया तो पता नहीं किस नाली का गुजगुजा कीड़ा बन जाऊंगा। हैं? ला ये 20 पुष्प मुद्राएं मनोहरी जलालपुर, उनकी तरफ से रिश्तेदारी। हाँ रिश्तेदारी तो है यार, पर रुपया से नहीं। हाँ रुपया खूब दियो, क्या जो कहू दियो। हाँ ये नारायण नारायण ये टोपी धर दस भला नहीं, मुझे दूसरी जगह जहाँ का ये नारायण जोड़ीदार है, हमारा भी नाम ले लिया है, नारायण कक्कड़ लिखा रहे हैं। चलो ठीक है, उनकी तरफ से भी मिला, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधु है। तो चलो अब मैं अपनी माया से जंगल आ गया, अब मैं अपनी माया से बढ़िया सा एक सरोवर बनाऊंगा। चल मेरी माया बदल मेरी काया, कहीं धूप कहीं छाया, चल एक सरोवर बना दे। या छू 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 सरोवर बन गया। अब एक कुटिया बना दे गुरु बाबा, अंधेरा कायम रही सम्राट किल्बिस। या छू 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 कुटिया बन गई। अब गुरु बाबा मुझको बाबा जी बना दे, ताकि वो हनुमान मुझको पहचान न सके। हाँ चल गुरु बाबा, पहले थोथना लगा ले। हाँ अब गुरु बाबा मुझको बाबा जी बना दे, ताकि वो हनुमान मुझको पहचान न सके। मोहे बाबा बना बाबा, मोहे बाबा बना बाबा, मोहे बाबा बना बाबा, मोहे बाबा बना बाबा, एक धोती मंगा बाबा, एक धोती मंगा। बना बाबा, मोहे बाबा बना बाबा,
मंगा बाबा, एक कुर्ता मंगा बाबा। एक कुर्ता मोह बाबा बना बाबा, एक दाढ़ी मंगा बाबा। क्यों सुशील भैया, ये ऐसे लगाई जाती है? ये हाँ? पहली बार बने हो? हाँ बाबा जी पहली बार बन रहा हूँ। इसको नीचे लगाओ, ऊपर अच्छा नहीं। नीचे आ लगाना है, ऊपर नहीं लगाना। ठीक है ले आओ। अच्छा मूछे में तो तुम आप कह रहे हो नीचे लगाओ तो लगा दिया। अरे मैंने सर में नहीं लगानी थी। हमारे नया शर्म, हमें क्या पता बाबा जी पहली बार बना हूँ। मांगता हूँ नाक तो दूंगा तो नहीं। अरे बाप रे, हाँ नहीं तो नाक के ऊपर मुछ होती है कि नीचे, नाक के नीचे। तय बताओ था जे के सब फटा साफ है, जे के मूछे नहीं आता उन मूछे वाले के कहानी बताओ थे। नाक के ऊपर लगाऊं, बीच में क्लीन शेव करूं। हनुमान जान जाएगा। एक जटा लाओ। अब इसको कैसे लगाना है? ए लाइट वालो, अंधेला कह कर दिया हैं? बड़ा है भगवान बन गए। अच्छा घुमा के यार ले आओ। अच्छा इसको घुमाना है। अब कमंडल लाओ। ये देखो, ये कमंडल हमारा अभी अभी ऑनलाइन से आया है। माला ये देखो भक्तों, भक्तों चेला केला बेच रहे हैं। अब आसन लाओ। अब मैं आपको प्रवचन सुनाऊंगा। आँख ही फौरत है क्या या ऊपर का नहीं जाता है। भक्तों अब मैं बाबा जी बन गई हूं, नहीं बन गया हूं। बाबा चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन? असली बाबा, नकली बाबा, कतली बाबा और फसली बाबा। असली बाबा जो कभी किसी के गांव में नहीं जाते न मांगने जाते हैं, वो असली बाबा। नकली बाबा जहां देखा यज्ञ यज्ञ तो तोड़ते हैं अड़गे, कारण भोजन का भोजन मिली, ऊपर से विदाई मिली। और कतली बाबा, कतली बाबा, कतली बाबा जो एक कतल की ने न पुलिस पाछे पाछे फिरी तो तोड़ते दाढ़ी रखा ली ने, जटा रखा ली ने, कहन ये तो बाबा जी है, कम कतल करी तो वो कतली बाबा। बहुत सावधानी से बोलना है, ध्यान रखना। चिंता न कर, मैं 4 बजे फरार हुई जाइए। इतने इतने कि इतने नहीं आओगे। ये बात तो सही है। नहीं तो इन बाबाओं की थोड़ा बात कर रहा हूं। देखो हम इस समय राक्षस हैं। और फसली बाबा जो कुंवार में पैदा होते हैं, बैसाख में नष्ट हो जाते हैं। हम ऐसे है बाबा हैं, कुंवार में पैदा होते हैं 9 दुर्गों में, अब बैसाख तक नष्ट हो जाते हैं। तो भक्तों अब मैं आपको प्रवचन सुना रहा हूं। कहते ना तू संबुधन भंजन हारा। देखा सुशील भैया, मैं भी तुलसीदास के मौसी का लौंडा हूं।
कहते नाथ संबुधन भंजन हारा, और खुदी कुतिया घुस गई खोल के मारा। तो मैंने फेंक के डंडा मारा, तो कुतिया बोली कहीं कहीं कहीं, और रोटी धर गई जई की तई। भक्तों, अच्छा प्रवचन है ना भक्तों। अब मैं आपको सुना रहा हूं नाथ संबुधन भंजन हारा। देखना, एक चौपाई के कम से कम 75 बार पोस्टमार्टम करियो। हेलो, आप हैं यज्ञ समिति के कोषाध्यक्ष महोदय अंजनी तिवारी जी के द्वारा आपको 50 मुद्राएं भेंट की गई है। बहुत बहुत साधुवाद। और ये 50 मुद्राएं दीनू द्विवेदी के द्वारा आपको दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। चिंता ना करो, बच जाऊं तो मोरे घरे, बच जाऊं तो मुझे दे दो, और मर जाऊं तो मोरे लड़का बच्चन के दे दो। ये तो लोफड़ा नहीं हो सका दिया, जाई तो मोरे घर है। तो भक्तों, कहते नाथ संबुधन भंजन हारा, अकूकुर पादे गरी छुहारा। देखा, कहते नाथ संबुधन भंजन भंजन, अकूकुर मुते बुंदन बुंदन। भक्तों, अब मैं एक तुम्हें कथा सुना रहा हूं। एक राजा के 4 लड़कियां थी, 4 लड़कियां, 4 बिटिया, 4 डाटर, 4 लड़कियां थी, और चारों के चारों तुतली थी। राजा बहुत परेशान था, उनका विवाह नहीं होता था। चारों लड़कियों को एक दिन ऐसे बैठा दिया, एक राजकुमार को लेकर आ गया तो ऐसे बैठा दिया, और लड़कियों से कह दिया बोलना नहीं, नहीं लड़का सुन लेगा तो भाग जाएगा। चारों लड़कियां ऐसे बैठ गई, लड़का ऐसे बैठ गया। अब ना लड़का बोले ना लड़की बोले, ऐसे ऐसे दोपहर हो गई, ना लड़का बोले ना लड़की बोले। काफी देर के बाद शायद की बात की एक चूहिया निकल पड़ी। तो एक चूहिया निकल पड़ी, ए बेटिया या तो बैठ जा या तो भाग जा, मैं डिस्टर्ब बहुत हूं। तो चारों लड़कियां ऐसे बैठी थी, लड़का ऐसे बैठा था। शायद की बात की एक चूहिया निकल पड़ी। जब सब चूहिया निकल पड़ी तो सबसे छोटी वाली कहती है दीदी दीदी तुइया तुइया तुइया। तो दूसरी वाली बोली तहाँ तहाँ तहाँ। तो तीसरी वाली बोली पतलो पतलो पतलो। तो चौथी वाली बोली धुस दई धुस दई धुस दई। बहुत ही सुंदर हमारे सुरेश कक्कड़ जी, इन पर प्रभावित हुए आप हैं भैया रिंकू सिंह चौहान जी, वरिष्ठ समाज सेवी, और छोटू भैया, इनके द्वारा हमारे सुरेश कक्कड़ जी को दिए गए हैं। बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये 100 पुष्प मुद्राएं आप हैं श्री बालाजी पैलेस, जिसके प्रोप्राइटर हैं शैलेंद्र सिंह रघुवंशी, इनके द्वारा भी 100 पुष्प मुद्राएं हमारे कॉमिक कलाकार को दिए गए हैं। मंडल की ओर से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आहा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भक्तों, अब मैं आपको गड़बड़ रामायण सुनाने जा रहा हूं। गड़बड़ रामायण है, कोई रामायण नहीं है जो लाठी चले आओ मार के पसार दिया। ये गड़बड़ रामायण है, स्वयं की लिखी। एक समय की बात है, सीता जी पुष्प वाटिका में पुष्प लेने गई। यहां से विश्वामित्र जी के साथ राम जी, लखनलाल जी उसी पुष्प वाटिका में पहुंचे। हा, सीता जी इस तरफ आ रही थी, राम जी इस तरफ आ रहे थे। जैसे ही वो आमने सामने हुए, सीता जी ने राम जी को देखा, राम जी ने सीता जी को देखा। तो सीता जी बोली राम जी से, क्या बोली? ओ हो यूं अखियां मिला के, अखियों से यूं अखियां मिला के, अखियों से परदेसी मुझे तो लूट गया। जटकांगा इधर घुसा, इधर पड़ा है। जब मैंने तेरे को कहा था गिरना नहीं, गिरना नहीं, तो बार बार गिरता है। चुप जा, अब ना गिरना नहीं, मैं मार के फैला दूंगा। जा, इतना सीता जी ने कहा तो राम जी भी। हेलो, और इसी सुंदर अभिनय पर
प्रसन्न हुए आप हैं भैया महेंद्र सिंह, जिनका शुभागमन मरौली डिस्ट्रिक्ट बांदा से हुआ है। इनके द्वारा हमारे सुरेश कक्कड़ जी के लिए प्रदान किए गए हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, चलना हो तो आज चलो, मैं जा रहा हूँ उसी क्षेत्र में जहाँ राम जी ने, सीता जी ने ऐसा कहा तो राम जी ने तुरंत जेब में हाथ डाला, 5 रुपए निकाल डाला, एक तो फेयर लवली की पाउच मंगाई, फेयर लवली का पाउच मंगाया, पूरे चेहरे में पोत मारा, फिर सीता जी से बोले, क्या बोले? बोले मैंने प्यार तुम्ही से किया है, मैंने दिल भी तुम्ही को दिया है, अब चाहे जो हो जाए मैं दुनिया से अपना डरूं, तुम्ही से मैं प्यार करूं, दुनिया से अपना डरूं। तो ना सुझा मैं कहूँ गिरे सुना बार बार गिरत है। तोर बरो जान तोरे चक्कर में मोर दाढ़ी गिर गए। अब ना हल्ला मचाना, पहले दाढ़ी लगा लूं फिर बाद में देखूंगा तेरे को। राम जी ने ये सही कहा थे आदमी की बार में बार गांठी नहीं लागत क्या है? 1 घंटा से लगाओ तो लागत नहीं। जहाँ इतना कहा तो राम जी इधर को चल दिए, सीता जी उधर को चल दिए, और जहाँ चल दिए तो लखनलाल जी ने पलट कर देखा, और वहां से सखियों ने पलट कर देखा तो लखनलाल जी बोले सखियों से, क्या बोले? बोले ये खबर छपवा दो अखबार में, डिंग डग डिंग डिंग, पोस्टर लगवा दो बाजार में, डिंग डग डिंग डिंग, ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में, एक लड़का एक लड़की, एक लड़का लड़की, हाय हाय दोनों पागल हो गए प्यार में, ये खबर देखो तो राम जी वहां सीता जी चली गई, यहाँ राम जी चले गए, और जब देखा धनुष यज्ञ हो रहा था और जनक बप्पा ने कहो अरे कोई धनुष नहीं तोड़ पा रहा, वीर विहीन मही में जानी, और इतना कहा लखनलाल को ताव आ गया। उन्होंने 100 ग्राम मूंगफली मंगाई, मूंगफली खा के और बोले हे बुढ़ऊ कैसे कह दिया वीर विहीन मही में जानी, भैया के आज्ञा पा जाओ तो मैं धनुष को बगदा दूं। भाई राम जी ने कहा बन जा भैया, बैठ जा भैया, इतने में विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र जी ने कहा जाओ राम धनुष को बगदा दियो। राम जी आगे बढ़े तो सीता जी छत पर खड़ी थी, बोली ये क्या कर रहे हो? कहन हम धनुष को बगदा रहा हूं। कहन क्यों? कहन इसलिए तेरे इश्क से मैं पागल हो गया, दीवाना तेरा रे, होते होते हो गया अफसाना तेरा रे, माहिया तेरे प्यारों में तू भी मैं भी रे। इतने में जयमाल पड़ गया, शादी हो गई, फिर कैकेयी ने वनवास ले लिया। इधर देखो तो अब देखो तो सीता का हरण कर लिया, रावण ने किडनैप कर लिया, सीता को किडनैप कर लिया, और देखो उसका लड़का ने लखनलाल जी की शक्ति मार दी है। बेचारे राम जी बहुत रो रहे हैं, हनुमान जी बूटी लेने जा रहे हैं। एक कायदे में बैठ जाओ, नहीं हनुमान जान जाएगा तो मुझको बगदा देगा। कायदे में सीताराम सीताराम